किसान भाइयों, 2 महीने के बाद हम लहसुन की देखरेख कैसे करें ताकि हमें लहसुन से अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो, अच्छी क्वालिटी प्राप्त हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से खाद डालने चाहिए और कौन से स्प्रे करने चाहिए, आज का वीडियो में हम यही बात करेंगे। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत का जान चैनल। किसान भाइयों, 2 महीने बाद पहले हम बात कर लेते हैं कौन सा खाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, 2 महीने बाद खड़ी फसल में ज़मीन के द्वारा हमें कोई सा भी खाद नहीं देना चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से और 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के पहले दे सकते हैं। अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट बोते समय या 2 महीने से पहले नहीं दिया है तो डीएपी इस वक्त देना नहीं है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों को हम देखे हैं कि डीएपी फेंक देते हैं 2 महीने बाद। 2 महीने बाद डीएपी वैसे खड़ी फसल में कभी फेंकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिसर्च है डीएपी, जितने भी वैज्ञानिक है वो तो यही कहते हैं कि डीएपी खड़ी फसल में ना बो के बेसल डोज में ही दिया जाए तो ठीक होगा। क्योंकि डीएपी 2 महीने में फेंका थोड़ा बहुत लगता है तो 25 दिन बाद लगने लगता है, 3 महीने की फसल हो जाती है तो उसका कोई इफेक्ट हमें अभी देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, 2 महीने बाद हमें सिर्फ एक खाद का यूज़ करना है। एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने नहीं डाला है, ज़मीन के माध्यम से देना चाहे तो वो दे दीजिए। अगर आप स्प्रे के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट एक खाद है, आप जानते होंगे, वो आप दे सकते हैं 75 से 80 दिन की जब आपकी लहसुन हुई। प्रति बीघा आप ज़मीन के माध्यम से फेंकना चाहे तो उसे 10 किलो 12 किलो फेंक सकते हैं। इसके 2 खाद के अलावा आपको ज़मीन के माध्यम से कोई खाद नहीं देना है, क्योंकि इस अवस्था में ज़मीन के माध्यम से जो आप खाद देते हैं उसकी ज़रूरत पौधे को होती नहीं, ना ही पौधे को ग्रहण कर पाते हैं। अब हमें खाद किस माध्यम से देना चाहिए? पहली तो स्प्रे के माध्यम से हम दे सकते हैं। दूसरी बात, इस अवस्था के बाद 2 महीने की जब लहसुन की अवस्था हो जाती है, उस अवस्था के बाद लहसुन में फंगस का अटैक, थ्रिप्स का अटैक होता है। तो प्रति 15 दिन में आप एक फंगस, एक थ्रिप्स की इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड यूज़ करिए प्रति 15 दिन या 20 दिन। जब भी आप पानी लगाएं उसके बाद आप एक स्प्रे ज़रूर करिए फंगस और इंसेक्टिसाइड के लिए। तो आप में थ्रिप्स भी नहीं देखने को मिलेगा आपकी लहसुन में और फंगस भी नहीं। तो थ्रिप्स और फंगस आपकी लहसुन को कमज़ोर बना देता है, पत्तियों को पीली कर देता है। और लगातार आप ये यूज़ करते रहोगे लहसुन पकने तक तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। 2 महीने बाद आप 05234 का स्प्रे करिए, इसके साथ फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं। 05234 स्प्रे कर लीजिए 2 महीने बाद। फिर 10 दिन बाद आप एक बार और 05234 का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि 05234 जो इसमें 52% फास्फोरस रहता है और 34% पोटास रहता है। ये हालांकि ये जड़ तक नहीं आता है, लेकिन पत्तियों को स्वस्थ बनाए रखता है, हरापन देता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाता है। क्योंकि लहसुन की पत्तियों में वैसे ही पत्तियां कम होती है, पत्तियां कम है, उनकी हमें सुरक्षा करनी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से भोजन बनता है और कंद में प्रवेश करता है। तो पत्तियों की सुरक्षा हमारी पहली ज़रूरत है। और 2 स्प्रे हम 05234 का कर दें 10-10, 15-15 दिन का गैप से। लास्ट स्प्रे हम 0-050 का कर दें। उसके साथ आपने बोरोन नहीं दिया हो तो प्रति पंप मतलब 14-15 ग्राम बोरोन मिला के उसका स्प्रे कर दे। 05234 और 0-050 का जो आपको मात्रा रखनी है प्रति पंप, वो 70 से 75 ग्राम रखना है। और किसान भाइयों, इसके बाद आपको कोई खाद नहीं डालना है। आप नहीं तो इस समय पोटाश की ज़रूरत होती है तो आप समझते हैं कि पोटाश डाल दें हम एमओपी ला के, तो उसका भी कोई इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय सिर्फ पत्तियों की सुरक्षा करनी है कीटों से और हमें खाद के माध्यम से स्प्रे करते रहना है। धन्यवाद किसान भाइयों। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।